10 साल पहले जिस महिला की मौत हो चुकी है, उसे आयकर विभाग से 7.5 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करने का नोटिस दिया गया है। मृत महिला के परिजनों को नोटिस मिला तो उनके होश उड़ गए, परिवार परेशान हो गया। इस मामले में परिजनों ने बैतूल बाजार थाने में और आज पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है। पाथाखेड़ा के सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाली उषा सोनी पत्नी त्रिलोक सोनी को पीलिया हो गया था और स्थिति गंभीर होने पर मुंबई के एक अस्पताल में 20 नवंबर 2013 को उनका निधन हो गया था। उनकी मौत को लगभग 10 साल हो गए हैं। 26 जुलाई को स्वर्गीय श्रीमती उषा सोनी के परिजनों को आयकर विभाग का नोटिस मिला और उनके ऊपर 7,55,69,030 रुपए का टैक्स निकला। नोटिस मिलने के बाद परिजनों ने आयकर विभाग से संपर्क किया और इसकी जानकारी मांगी तो उन्हें बताया गया कि ये टैक्स 2017-18 का है और इसके पहले नोटिस भेजे गए थे, लेकिन इनका जवाब नहीं आने पर घर पर और नोटिस भेजा गया। जो टैक्स निकला उस पर पेनाल्टी और ब्याज के बाद उसकी राशि 7.5 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई। उषा सोनी के बेटे पवन सोनी ने बताया कि जब मेरी माताजी का निधन 10 साल पहले हो गया है तो फिर इस नोटिस अथवा इतने भारी भरकम टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरी माताजी के दस्तावेजों का फर्जी तरीके से उपयोग कर धोखाधड़ी की गई है। हमने पुलिस से पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पवन ने बताया कि उन्हें जो दस्तावेज मिले हैं उससे पता चला है कि कोई नेचुरल कॉस्टिंग कंपनी है जिसने स्क्रैप बेचा है और इस लेन देन में उनके माताजी के पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये कंपनी पंजाब प्रांत की बताई जा रही है। पवन का कहना है कि हम 3 भाई हैं और बाहर नौकरी करते हैं। इस नोटिस के बाद पूरा परिवार परेशान हो रखा है क्योंकि जितना टैक्स निकला है उतना चुकाने की हमारी हैसियत नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी मृतक माता के नाम से आया है 2013 में, जिनका देहांत हो गया था। 2017-18 का आयकर विभाग का असेसमेंट निकला है कि उनको 4.55 करोड़ का आयकर भरना है, परंतु ये हमारे तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि मृत्यु के बाद ना ही मेरी मम्मी का ईमेल आईडी ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज हम तक पहुँचे। जब किसी पुराने व्यक्ति से जाकर उनके विभाग वाले से उनसे पता मांगा गया तब जाके पता प्राप्त हुआ और नंबर के द्वारा हमसे संपर्क किया गया। तुरंत ही हम पहुँचे बैतूल के आयकर विभाग में और हमने सारे दस्तावेज लिए, जिसमें 7,55,69,028 रुपये का हमें आयकर देय पाया गया, जिसमें हमारी माता का नाम था जो कि पहले से ही मृतक है 2013 से। क्या थी वो? एक शिक्षिका थी, रोंदा में थे। उसके पहले वो पाथाखेड़ा में कार्य करते थे बैतूल जिले के अंदर। कैसे डेथ हुई थी उनकी डेथ सिरोसिस से हुई थी। ये एक पीलिया हो गया था वो, जो कि एक बहुत लास्ट स्टेज पे था और लीवर डैमेज के कारण उनकी डेथ हुई थी 2013 में बॉम्बे हॉस्पिटल। क्या लगता है कंपनी है ये कंपनी का हमें इतना पता नहीं है, पर शुरुआती जैसे हमने देखा करा तो उसमें पंजाब का किसी प्रांत का नाम था, बट हमें भी इतनी जानकारी नहीं है। बस आयकर विभाग के दस्तावेज में हमें सोर्स में उनका कंपनी का नाम दिखा जो कि नेचुरल कास्टिंग था, जिसलिए हम ये चाहते हैं कि पहली बात, एक मृत व्यक्ति के नाम का धोखाधड़ी हुई है, उसके नाम को उछाला गया, उसके नाम का गलत उपयोग किया गया वो। दूसरी बात, जो कंपनी किसी मृत व्यक्ति के नाम को परचेस सेल कर रही है तो उसको यह देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं। आधार कार्ड तो कम से कम उसने चेक करना चाहिए था, तभी बेचना चाहिए। तो उसके बाद जो भी कार्रवाई हो वो पुलिस विभाग और आयकर विभाग हमारी सहायता करे और उसको ख़त्म करने के लिए हमारी मदद करे, ताकि चले, क्योंकि हमारा नौकरी पेशा व्यक्ति, हम हर महीने हम कमाते हैं, हमारा आयकर भी हम भरते हैं। बैतूल में पिछले दिनों में ये दूसरा इस तरह का मामला है। इससे पहले नितिन जैन नाम के युवक का मामला सामने आया था, जिसके नाम पर 1.25 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस आया था। इस मामले में नितिन ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये दूसरा मामला है जिसमें मृत महिला के नाम पर टैक्स निकला है और उनके पैन कार्ड का लेन देन में इस्तेमाल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी का कहना है कि दोनों मामलों की शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में आयकर विभाग से भी जानकारी ली जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 2 लोगों ने इस तरह की शिकायतें दिया है, जिसमें उनके आयकर डिटेल्स जो हैं पैन कार्ड वगैरह का यूज़ करके कुछ उन्होंने इनकम टैक्स की तरफ से कुछ नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ रिकवरी की बात की गई जो करोड़ों रुपए में है। जबकि एक व्यक्ति की जो
किसी लेडीज़ के नाम पे जो पैन कार्ड है उसने बताया कि उनकी डेथ भी हो चुकी है। इस संबंध में इनकम टैक्स जानकारी लेने के बाद ही पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। तो हमने इस संबंध में जानकारी हम ले रहे हैं और इन्होंने भी इनकम टैक्स को रिपोर्ट किया है, जो आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, महिला की डेथ हो गई तो निश्चित तौर पर संभावना व्यक्त की जा सकती है फ्रॉड की। पैन कार्ड का दुरुपयोग हुआ है, इस संबंध में इनकम टैक्स से जानकारी लेने पर वो भी जो है वो दूसरे राज्य में हुआ है, तो इस संबंध में इनकम टैक्स से जानकारी लेने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।